नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जालौन से आई खबर के साथ, जहां जालौन में कागज की फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से फैक्ट्री में आग लगी है, ये बताया जा रहा है। आग लगने से लाखों का कागज जल करके खाक हो गया है। आग लगने से कागज फैक्ट्री में अफरा तफरी का माहौल हो गया। कालपी कोतवाली क्षेत्र के बदरौली गांव की घटना बताई जा रही है। बहरहाल दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है, ये जानकारी है। जालौन से ये तस्वीरें आपके सामने। कागज की फैक्ट्री जिसमें आग पकड़ने के बाद किस तरीके से दमकल कर्मी, फायर फाइटर्स आग को बुझाने में जुटे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जालौन से टीवी स्क्रीन पर एबीपी गंगा की, जहां आप देखिए किस तरीके से कागज की फैक्ट्री के भीतर जब शॉर्ट सर्किट से एक चिंगारी उठी और उसके बाद फैक्ट्री के भीतर रखा सारा सामान जल करके खाक हो गया। अफरा तफरी का माहौल रहा, क्योंकि कागज की फैक्ट्री में केमिकल और कागज तमाम वो चीजें जो ज्वलनशील हैं, और इस कैटेगरी में आने वाली चीजों में जब आग लगती है तो उस पर काबू पाना काफी मुश्किल हो जाता है। फायर फाइटर्स ने मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया है, ये गनीमत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उपचुनाव के जंग की। तो देखिए, मैनपुरी लोकसभा सीट पर जीत का इतिहास दोहराने के लिए समाजवादी पार्टी ने अच्छी तरीके से कमर कस ली है। इस सीट को जीतने के मायने क्या हैं? इस बात से समझा जा सकता है कि एक बार फिर अखिलेश यादव सैफई में मैनपुरी के विधायकों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी से सपा उम्मीदवार डिंपल यादव आज सुबह 10 बजे के बाद मैनपुरी के विधायकों कार्यकर्ताओं के साथ मैनपुरी उपचुनाव को लेकर के बैठक करेंगे। बैठक में सभी नेता मौजूद होंगे। मैनपुरी के विधायकों को बुलाया गया है। दरअसल आज सैफई में एक बार फिर पूरा यादव परिवार कुंभा जुटवा इकट्ठा हो रहा है। पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव, पिता रणवीर सिंह यादव की पुण्यतिथि पर अखिलेश और डिंपल समेत पूरा परिवार इकट्ठा हो रहा है, जिसमें प्रोफेसर रामगोपाल यादव के साथ सभी लोग रहेंगे। हालांकि अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव के मौजूद रहने पर फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। तो देखिए, डिंपल का मिशन मैनपुरी, सपा विधायकों के साथ अखिलेश यादव बैठक करेंगे। बैठक में मौजूद रहेंगे डिंपल यादव। इसके साथ आपको बताएं, तेज प्रताप यादव रणवीर यादव के पिता रणवीर यादव की पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि पर सैफई में एकजुट होगा समाजवादी कुनबा। रामगोपाल यादव होंगे, इसके साथ ही पूरे परिवार के सदस्यों की मौजूदगी रहेगी, ये बात निकल करके सामने आ रही है। हालांकि शिवपाल यादव के मौजूद रहने पर सस्पेंस बरकरार है। सोमवार को नामांकन कर सकती है डिंपल यादव, ये भी खबर आ रही है। मिशन मैनपुरी के तहत आज का दिन क्यों अहम है, ये आप समझिए। ये वो हलचल है जो आज मैनपुरी में रहने वाली है। मैनपुरी में बीजेपी भी लगातार जीत का दम तो भर रही है, लेकिन अभी तक वो उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है कि मैनपुरी की लड़ाई यादव वर्सेस यादव होगी या यादव वर्सेस शाक्य। सबसे बड़ा सवाल शिवपाल यादव को लेकर है, जिसे लेकर के कहा जा रहा है कि सपा का खेल खराब कर सकते हैं, क्योंकि 3 दिन पहले शिवपाल ने कहा था कि वो अपने पत्ते खोलेंगे, लेकिन 72 घंटे बीत जाने के बाद, लेकिन अभी तक उन्होंने पत्ते खोले नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि क्यों अखिलेश यादव अपना हर एक कदम फूंक फूंक करके रख रहे हैं। मैनपुरी में डिंपल से किसका दंगल, कब पत्ते खोलेंगे अखिलेश के अंकल? मुलायम की विरासत बचा पाएंगी बहुरानी, खतरे की घंटी बजा रही है घटते वोट की कहानी। मैनपुरी उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा पावर सेंटर बन गया है, क्योंकि जब से सपा ने डिंपल यादव को मैदान में उतारा, तब से एक ही सवाल पूरा देश पूछ रहा कि मैनपुरी के दंगल में डिंपल यादव के सामने कौन होगा, क्योंकि भाजपा लगातार जीत का दम तो भर रही, लेकिन अभी तक वो तय नहीं कर पाई कि मैनपुरी की लड़ाई यादव वर्सेस यादव होगी या यादव वर्सेस शाक्य, क्योंकि भाजपा की तरफ से मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव से लेकर प्रेम सिंह शाक्य और रघुराज शाक्य जैसे नाम चर्चा में हैं, लेकिन फाइनल नाम कौन होगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बना है। भाजपा के बाद सबसे ज्यादा नजर इस वक्त शिवपाल यादव पर टिकी है, जिन्होंने 3 दिन पहले अपने पत्ते खोलने की बात कही थी। मैनपुरी में प्रस्ताव प्रकाशित करें, सब पता चल जाएगा।
लेकिन शिवपाल अभी तक चुप्पी साधे हैं और शिवपाल की यही चुप्पी समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजा रही, क्योंकि अगर शिवपाल यादव ने डिंपल को अपना आशीर्वाद नहीं दिया तो मैनपुरी में सपा का खेल खराब हो सकता है। क्योंकि 2019 में मुलायम सिंह यादव को 93,000 वोट से जीत मिली थी, जिसमें सबसे ज्यादा वोट जसवंत नगर सीट से मिले थे, जहां से शिवपाल विधायक है। हालांकि समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि मैनपुरी को लेकर पूरा परिवार एकजुट है, क्योंकि सवाल सिर्फ शिवपाल का नहीं, तेज प्रताप यादव का भी है, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आखिरी वक्त में डिंपल को मैदान में उतारा गया। मैनपुरी के लोगों को, हम समाजवादियों को चुनाव का सामना करना पड़ रहा है आदरणीय नेताजी के देवस्थान के कारण। और जब ये चुनाव हो ही रहा है तो मुझे उम्मीद है, पूरा यकीन भी है कि मैनपुरी के लोग बहुत ऐतिहासिक तौर पर इस चुनाव आदरणीय डिंपल जी को जिताएंगे, और इसलिए भी जिताएंगे कि मैनपुरी के एक एक परिवार के लोगों के साथ शिवपाल जी कोई काम ऐसा नहीं करेंगे जिसकी वजह से बीजेपी को लाभ हो। अंतोगत्वा और आखिर में जाकर के शिवपाल जी यही काम करेंगे कि डिंपल यादव भी जीते, और निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद। वहीं इन सबके बीच अखिलेश यादव अपने पिता की विरासत को बचाने और डिंपल को चुनाव जिताने के लिए फुल ऑन एक्शन में है। शनिवार को अखिलेश सैफई पहुंचे थे, जहां उन्होंने चुनाव को लेकर काफी देर तक रणनीति बनाई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव मैनपुरी उपचुनाव में प्रचार करेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब तक जितने भी उपचुनाव हुए अखिलेश यादव चुनाव प्रचार से दूर रहे। लेकिन मैनपुरी में बात न सिर्फ पिता की विरासत की है, बल्कि साख की लड़ाई है, क्योंकि अगर सपा इसे हार गई तो उसका ये तिलिस्म टूट जाएगा और पूरे प्रदेश में गलत संदेश जाएगा। अखिलेश यादव जी अभी तक अहंकार में थे, और इसीलिए चाहे रामपुर का उपचुनाव हो, चाहे आजमगढ़ का उपचुनाव हो, चाहे हालिया संपन्न अभी गोला गोकरणनाथ का उपचुनाव हो, कहीं भी चुनाव में प्रचार करने नहीं गए और हर जगह पराजय हुई है। अब उनको पराजय का डर सता रहा है, इसलिए डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाने के बाद भी उस सुरक्षित सीट को, जिसको मानते हैं कि उनका गढ़ है, वहां प्रचार करने के लिए उनको जहमत उठानी पड़ेगी। ये बात मुझे लगता है कि समाजवाद परिवारवाद में बदल चुका है, और जो लगातार एक चल रहा था कि अखिलेश यादव पिछले कितने भी उपचुनाव हुए उसमें अपने प्रत्याशियों का प्रचार नहीं करने गए, वो रामपुर भी नहीं गए और वो आजमगढ़ भी नहीं गए, तो मुझे लगता है कि वो पत्नी लड़ रही है, प्रचार करने जाएंगे, और ये परिवारवाद अखिलेश का सिर्फ अपने परिवार तक अब सीमित हो गया है। मुझे लगता है वो अखिलेश जी की पत्नी डिंपल यादव जी और उनके बच्चे ही अब मुख्य समाजवादी पार्टी रह गए, इसके अलावा अब किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। अब पूरा दारोमदार डिंपल यादव के कंधों पर है, जो 3 साल बाद फिर से चुनाव लड़ रही हैं, जिन्हें जिताने के लिए समाजवादी पार्टी हर एक तैयारी को युद्ध स्तर पर कर रही है। माना जा रहा कि सोमवार को डिंपल नामांकन भरने पहुंचेंगी, जिसके लिए भव्य तैयारी भी शुरू हो चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उपचुनाव के इस युद्ध में डिंपल भाजपा का क्या विजय रथ रोक पाएंगे, क्योंकि चुनाव दर चुनाव सपा का घटता ग्राफ और मैनपुरी में भाजपा का बढ़ता वोट बैंक सपा की टेंशन बढ़ा रहा। ऐसे में ऊंट किस करवट बैठेगा ये कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।